हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमने टॉपिक किया कि लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है और लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो देखो, एक ये टॉपिक और पढ़ना है कि लाइट का डिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, क्या है आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ डिफ्रैक्शंस। डिफ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं विवर्तन, यानी कि विवर्तन क्या होता है, व्हाट इज़ डिफ्रैक्शंस। तो देखो, हम डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं 12th क्लास में। भाई ये 2-3 नंबर में पूछ ही लेते हैं, भाई इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, डायग्राम, डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड लाइट पूछ लेते हैं, यानी कि इन पर बेस 1-2 क्वेश्चन आता है। तो देखो क्या होता है कि डिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द इंटरफेरेंस और बेंडिंग ऑफ वेव्स, यानी कि जो वेव होती हैं उनका बेंड हो जाना, यानी कि किसी भी, यानी कि विंडो है, उस विंडो के एज से लाइट जो है बैंड हो जाती है, उसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। देखो एक समझते हैं थ्रेड डायग्राम। डायग्राम से समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। देखो फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, विंडो लगा लो चाहे। ये हमारे पास क्या है, विंडो है। यहाँ से लाइट पास होती है, जैसे ऐसी ऐसी, यहाँ से ऐसे लाइट पास हो गई, ऐसे हुई। मीन्स लाइट जो है यहाँ से, यानी कि जो जगह होती है, ये जो विंडोज के जो एज होते हैं, यानी कि जहाँ पर लाइट को पास होने की जगह मिलती है वहीं से पास होती है। ठीक है, तो देखो ये मान लो खिड़की खुली है, यहाँ से जो लाइट पास हो रही है, ठीक है, लाइट पास हो रही है, तो ये इनके जो बीच की, हम इसको ले लेते हैं डी, यानी कि बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं। ये हमारी क्या है, इंसिडेंट लाइट, ये हमारी इंसिडेंट रे, यानी कि यहाँ से हम लाइट दे रहे हैं और क्या हुआ कि इसका क्या हुआ, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कैसे हुआ कि जैसे मान लो इन एज से, यानी कि जो ये किनारे हैं, यहाँ से लाइट का जो होता है वो किस तरह से जाती है, मीन्स इस तरह से डिफ्रैक्शन होता है भाई। ठीक है, इस तरह से होता है। मान लो जैसे ये लाइट है, इस लाइट का इस तरह से फैल जाना। ठीक है, जैसे कि मान लो ये कोई विंडो है भाई, ये कंप्लीट विंडो है, इस विंडो में ये होल है, क्या है, होल है। इस होल में से ही लाइट पास होगी, लाइट पास होगी तो क्या वो एक पॉइंट पर जाएगी, नहीं। जब लाइट जाएगी तो वो इस तरह से फैल जाएगी भाई। ठीक है, इस तरह से फैलेगी, मीन्स इस तरह का वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, इस तरह से लाइट फैलती है। तो देखो यही बात इसमें है, जब विंडो से लाइट बाहर निकलेगी तो वो इस तरह का वेव फ्रंट बनाएगी। ठीक है, यानी कि वो इस तरह से फैल जाएगी, किसी एक पॉइंट पर नहीं जाती। लाइट अगर यहाँ से आई तो वो एक पॉइंट पर थोड़ी ना जाती है, वो इस तरह से क्या हो जाती है, उसका डिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, ये होता है डिफ्रैक्शन। उसके बाद एक और देख लेते हैं, मान लो ये हमारे पास इस तरह से विंडो है, ये विंडो डोर कुछ भी लगा लो भैया, एज यू विश। यहाँ से इस तरह से यहाँ पर लाइट टकराती है, पास नहीं होती, लेकिन जो पास होती है वो तो, यानी कि यहाँ से जो लाइट होती है वो पास होती है, यहाँ से ये लाइट सीधी निकल जाती है। लेकिन यहाँ से ये जो लाइट है, मीन्स इसी जगह में से, इसी डिस्टेंस में से तो हमारी लाइट पास होगी, बाकी नहीं होगी। तो जैसे ही लाइट यहाँ से पास होगी तो वो इस तरह से ऐसे, ठीक है, ये जो वेव फ्रंट है वो ऐसे, यानी कि ऐसे फैल फैल जाएगी भी। ठीक है, इस तरह से इसका डिफ्रैक्शन होता है, और यही होता है डिफ्रैक्शन। ये क्या हो गई, ये लाइट का डिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारी लाइट का डिफ्रैक्शन हो गया। समझे बात, लाइट इस तरह से जाएगी, डिफ्रैक्शन इस तरह की वेव फ्रंट बनेगी, उसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो देखो अब देखो डेफिनेशन कि क्या कह रहा है कि डिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द इंटरफेरेंस और बेंडिंग ऑफ वेव्स। क्या कह रहा है कि मान लो बेंडिंग ऑफ वेव्स, ये हमारे किनारा है, ये हमारा क्या है, एज है। यहाँ से लाइट क्या हुई, बैंड, मीन्स पहले तो ये सीधी जा रही थी, लेकिन यहाँ से लाइट इस तरह से बैंड हो जाती है, मीन्स थोड़ी झुक जाती है, बैंड हो जाती है। ओ वेव अराउंड द कॉर्नर, कॉर्नर के अराउंड, यानी कि जहाँ पर कॉर्नर है, ये इसका एज है, वहाँ से ये क्या हो रहा है, इसका डिफ्रैक्शन हो रहा है। थ्रू एन एपरेचर इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो,
इसकी ज्योमेट्रिकल शेडो बनती है। मीन्स यहाँ पर तो हमारा क्या रहेगा, मान लो ये हमारे पास क्या है, डार्क है। अगर अंधेरा है तो हमारी जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है या डिफ्लेक्शन होता है वो सिर्फ इतनी जगह पर, मान लो इस तरह से इसका डिफ्लेक्शन होता है, बाकी जगह पर तो ये शेडोज होती है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर डार्क अंधेरा होता है। एंड द डिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट और अपर्चर इफेक्टिवली बिकम्स ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ प्रोपागेशन वेव। प्रोपागेशन क्या है कि लहर में जो हमारी लाइट जाएगी वो एक लहर में, यानी कि ये देखो ये क्या है, लहर सी बन रही है, मीन्स वेव फ्रंट बन रही है। इस तरह से हमारी लाइट क्या होगी, पास होगी। ये बात आपको याद रखनी है, यही था डिफ्रैक्शंस। ठीक है, आपको डायग्राम बना देना है, डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है कि सीधी सी बात ये रखनी है याद कि जब लाइट होती है, अगर लाइट ये बंद कमरा हमारे पास, ये कोई रूम है भाई, ठीक है, इस रूम के यहाँ पर सिर्फ इस साइड क्या है, गेट है, लगा लो ये हमारा क्या है, गेट। तो देखो यहाँ पर कोई लाइट लगी हुई है, लाइट है, ये इसकी कहीं पर भी मान लो इसके किसी भी किनारे से क्या नहीं होगी, ये लाइट पास नहीं होगी। लेकिन जो ये वाला पार्ट है यहाँ से, यानी कि बिल्कुल ही छोटा सा गेट है, तो यहाँ से ये लाइट जब पास होगी तो ये इस तरह से डिफ्रैक्शन में इस तरह पास होगी, बाहर जाएगी। तो ये किसी सीधी लाइन में थोड़ी ना होगी, ये इस तरह से इसका डिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, यही है डिफ्रैक्शन। उसके बाद देखो भाई, हम करते हैं कंपैरिजन ऑफ डिफ्रैक्शंस ऑफ साउंड एंड लाइट। यानी कि जो डिफ्रैक्शन होता है वो साउंड में कैसे होगा और डिफ्रैक्शन है वो लाइट में कैसे होगा। लाइट और साउंड में डिफ्रैक्शंस किस तरह से होता है, उनका कंपैरिजन करना है, मीन्स साउंड वेव और लाइट वेव को। ठीक है, साउंड वेव क्या है, साउंड वेव का और समझ लो भाई, जैसे कि आपने लाइट वेव का तो ये समझ लिया। साउंड वेव जो होती है वो क्या होती है, मान लो साउंड वेव के लिए अगर हम करें, ये हमारे पास क्या है, इस तरह की कोई स्लिट है, मान लो यही स्लिट, मान लो यही विंडोज़ हैं। ठीक है, ये विंडोज़ लगी हुई हैं हमारे पास। यहाँ से कोई व्यक्ति है, मान लो कोई पर्सन है जिसने क्या कर रखा है, यहाँ पर कोई डेक लगा रखा है, अभी वो बज रहा है। ठीक है, स्पीकर बज रहा है मीन्स। ठीक है, अब इस रूम में से मान लो ये कंप्लीट ये रूम है, इस रूम में ये कंप्लीट रूम है भाई, इस रूम में ये बंदा है, इसने क्या लगा रखा है, स्पीकर लगा रखा है। और ये हमारे पास क्या है, खिड़की लगा लो, गेट लगा लो भैया, एज यू विश। मीन्स आपको बात समझ में आनी चाहिए। मान लो ये हमारे पास क्या है, दरवाजा लगा लो भैया, ये दरवाजा है। अगर कोई व्यक्ति इस रूम के यहाँ पर है तो उसको वो आवाज़ सुनाई देगी। अगर इस रूम के पीछे खड़ा है कोई व्यक्ति तो आपकी जो स्पीकर की आवाज़ है वो सुनाई देगी, नो नहीं सुनाई देगी। अगर इस साइड है तो भी नहीं सुनाई देगी, इस साइड है तो भी नहीं सुनाई देगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी दरवाजे के बिल्कुल यहाँ पर है भाई, ये कोई मैन है भाई, ड्राइंग ऐसी है समझ लेना पर। ठीक है, देखो इस वाले व्यक्ति को जो है आपकी आवाज़ सुनाई देगी। क्यों सुनाई देगी, अगर यहाँ पर भी खड़ा है ये व्यक्ति तब भी इसको ये आवाज़ सुनाई देगी। बिकॉज क्योंकि ये जो इसकी साउंड है, ये जो साउंड है इसकी, मान लो यहाँ पर ये बहुत तेज है, मीन्स स्पीकर जो है इस तरह से होता होता, यानी कि इस दरवाजे से जो साउंड है वो बाहर जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसको एक रास्ता मिल गया बाहर निकलने का आवाज़ को, तो इससे जाते जाते ये इस व्यक्ति तक क्या होगी, पहुंचेगी। यानी कि इस दरवाजे के सामने या इसके आसपास कोई भी व्यक्ति है तो उसको ये आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, यानी कि साउंड का क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन। साउंड का डिफ्रैक्शन इस तरह से होता है कि ये आवाज़ जो है इस तरह से, मान लो फुल आवाज़ है इसकी और ये इस व्यक्ति को भी सुनाई देगी। ठीक है, ये है हमारा साउंड का डिफ्रैक्शन। देखो अब डिफरेंस करते हैं इन दोनों में, साउंड वेव एंड लाइट वेव में। क्या है कि साउंड वेव रिक्वायर ए मीडियम ऑफ प्रोपागेशंस। क्या कह रहा कि साउंड वेव जो होती है रिक्वायर ए मीडियम ऑफ प्रोपागेशन, क्या होती है, वेव्स। यानी कि किसी मीडियम में क्या होती है, वेव का क्या होता है, प्रोपागेशंस। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कह रहा है कि साउंड जो किसी मीडियम में, मान लो कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या जो भी है भाई, उसमें से हमें जो आवाज़ है, जैसे कि इस रूम से यहाँ पर हमें मीडियम में क्या हुई, सुनाई दी। मीन्स हमें रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपागेशन।
सुनाई देती है, ठीक है। और लाइट क्या होती है, लाइट वेव डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम, जो लाइट होती है वो किसी मीडियम में रिक्वायर नहीं होती फॉर द प्रोपागेशन, यानी कि जो वेव होती है लाइट की वो किसी मीडियम में रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि ये लाइट है, इसका कोई मीडियम है कोई भी, यानी कि इस तरह से इसका डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। और लाइट क्या होता है, मीन्स सुनाई देती है यहाँ से ऐसे सुनाई देती है, ठीक है। पीछे वाले बंदे को नहीं सुनाई देगी, जो रूम के सामने है यानी कि इसको सुनाई देती है। ये डिफरेंस रखना है आपको कि साउंड वेव रिक्वायर्ड ए मीडियम ऑफ प्रोपागेशन एंड लाइट वेव डू नॉट रिक्वायर्ड ए मीडियम फॉर प्रोपागेशन। उसके बाद सेकंड है कि साउंड वेव ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ, जो साउंड वेव होती है वो ट्रेवल करती है कितनी स्पीड में, 332 मीटर पर सेकेंड। जो हमारी साउंड वेव होती है, यानी कि जो साउंड वेव होती है वो उसकी स्पीड क्या होती है ट्रेवल करने की, वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लाइट वेव ट्रेवल विद द स्पीड, और जो लाइट वेव की स्पीड होती है वो क्या होती है, ये तो भाई बहुत बार आती है कि वी लगा लो स्पीड लगा लो जो भी है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाली वैल्यू तो न्यूमेरिकल जो होते हैं ना, आपके एग्जाम्पल दिए होते हैं उसमें यूज होती है। तो ये लाइट की जो स्पीड होती है वो तो आपको याद रखनी ही रखनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और साउंड की 332 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पॉइंट कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं और लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ठीक है। इतना कंप्लीट करने के बाद एक क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में, हर बार पूछा जाता है, देखो ये क्वेश्चन कि डिफ्रैक्शन इज कॉमन इज साउंड वेव्स। ये कह रहा है कि जो डिफ्रैक्शन होता है वो कॉमन होता है मीन साउंड वेव में, बट नॉट कॉमन इन लाइट वेव। कि जो डिफ्रैक्शन है वो साउंड वेव में तो कॉमन है परंतु लाइट वेव में कॉमन नहीं है। वाई, क्यों नहीं है भाई, बताओ इसका कारण क्या है। क्या कारण है कि बिकॉज वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज लार्ज, जो साउंड वेव होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो हाई होती है। क्या होती है, वेवलेंथ हाई होती है। कैसे, देखो जैसे कि यहाँ से ये साउंड है, इसकी जो वेवलेंथ है ये इस तरह से मीन्स घटती गई, यानी कि इसकी वेवलेंथ यहाँ से क्या है, वेवलेंथ में लैम्डा लिख देती हूँ, वेवलेंथ क्या है हाई, और पास हो रही है यहाँ से ऐसे, ठीक है। और इसकी जो वेवलेंथ है वो इस साइड क्या है, बाहर की साइड ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से जो वेवलेंथ है इसकी वो क्या है, कम है लाइट की, और साउंड की ज़्यादा। तो देखो क्या कह रहा है कि बिकॉज वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज लार्ज, ज़्यादा है, सो देयर डिफ्रैक्शन कैन टेक प्लेस थ्रू लार्ज ऑब्स्टिकल एज, यानी कि क्या कह रहा है कि जैसे कि एज डोर्स एंड विंडोज, जैसे कोई भी किनारा हो गया, दरवाज़ा हो गया, खिड़की हो गई, वहाँ से जो हमारी साउंड होती है वो क्या होती है, बिल्कुल शार्प सुनाई देती है। मीन्स जैसे कोई भी डोर दरवाज़ा है, वहाँ से अगर आपको स्पीकर की आवाज़ सुनाई देगी तो वो कैसे, दीवार से टकरा के सीधे दरवाजे पर से निकल कर आपको साफ सुनाई देगी। उसी प्रकार दैट्स कॉमन इज साउंड वेव्स, इसीलिए जो क्या होती है साउंड वेव होती है वो कॉमन होती है। बट द वेव लेंथ ऑफ लाइट, लेकिन जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है, ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना कि वेवलेंथ ऑफ लाइट की क्या होती है, स्मॉलर होती है, और वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव लार्जर होती है, ठीक है। तो देखो बट द वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स इज मच स्मॉलर, लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से इसका लैम्डा देखें हम, वेवलेंथ देखें तो क्या है, कम है। साउंड की तो ज़्यादा थी भाई, यहाँ पर साउंड ज़्यादा थी, कम होती गई ऐसे की। लेकिन लाइट में यहाँ से लाइट दी ऐसे ऐसे और लाइट का डिफ्रैक्शन ज़्यादा होता गया, ठीक है। वेवलेंथ कम है और इसका डिफ्रैक्शन ज़्यादा है, इसमें वेवलेंथ ज़्यादा है और डिफ्रैक्शन कम है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखो हैंस देयर डिफ्रैक्शन इज नॉट कॉमन, इसीलिए वेवलेंथ कम है इसीलिए इसका डिफ्रैक्शन जो है वो कॉमन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए आप इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। देखो यही था डिफ्रैक्शन का मेन
क्वेश्चन है ये डिफ्रैक्शन का कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, डायग्राम, इसमें डिफरेंस भी बता दिया। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए भैया आपके, ये 3 क्वेश्चन है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही भाई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए भाई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। ठीक है, थैंक यू।